Hello everyone, welcome to Tech Gurus. Today is lecture number 4 on complex number. इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर खत्म कर चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था नीड फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर एंड आयोटा इज कंसिडर एज इमेजिनरी यूनिट। और किसी भी रियल नंबर्स के साथ अगर हम आयोटा का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक इमेजिनरी नंबर मिलता है। और इमेजिनरी नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है? स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी नंबर्स आर नेगेटिव नंबर्स और स्क्वायर ऑफ रियल नंबर्स आर पॉजिटिव नंबर्स। तो ये सब चीज़ हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखे थे, मतलब सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंट एल्जेब्रिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। डिफरेंट एल्जेब्रिक ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन। सेम वे में हमने ये भी डिस्कस किया था उसमें कि प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, प्रैक्टिस सेट उसमें लगाए थे। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इतना क्लियर है? अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। डाउट आपका जिस भी तरह का है, डाउट को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी अच्छे से इंटरेक्ट कीजिए, जितने भी डाउट हैं डाउट को क्लियर कीजिए। सिंपलिसिटी के साथ हम लोग पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से चल रहे हैं। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेशन है हमारा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है हमारा? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इतना क्लियर है? सपोज वी हैव ए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई। यहां पे हम लोगों को ध्यान रखना है, जनरली पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय जेड एंड सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल सी। सी मीन्स सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेड मीन्स पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैंने जेड इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई लिखा है तो यहां पे एक्स का मतलब है रियल पार्ट ऑफ जेड एंड y का मतलब है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। और यहां पे हम लोगों को यह ध्यान रखना है कि x y दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? रियल नंबर है। x y दोनों के दोनों रियल नंबर है। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने कैसे क्या देखा इसमें कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट हम एक्स वाई प्लेन में डिनोट कर सकते हैं। एक्स वाई प्लेन में मतलब क्या हो गया? एक हमारी वाई एक्सिस हो गई, वाई वाई डैश, और एक हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्स डैश। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इस जेड को हम सपोज ये पॉइंट पी से यहां पे डिनोट करते हैं एक्स कॉमा वाई। और एक्स और वाई का ऑर्डर पेयर क्या बता रहा है यहाँ पे? इमेजिनरी पार्ट वाई एंड रियल पार्ट इज एक्स बता रहा है। ओके, इतना क्लियर है? क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन को सबसे पहले आर्गंड जी ने देखा था, तो दैट्स वाई दिस एक्स वाई प्लेन हियर इज ऑल्सो नोन एज आर्गंड प्लेन, या कॉम्प्लेक्स प्लेन भी इसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा टॉपिक है तो इसे हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोल रहे हैं। इतना क्लियर है? अब यहां पे देखिए, अगर हमारा जेड प्योरली रियल है, जेड अगर हमारा क्या है? प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 होगा, मतलब y इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि जेड हम क्या लिए हैं? x प्लस आइटा वाई। तो ऐसे कंडीशन में पॉइंट हमारा x एक्सिस में मिलेगा, एक्स वाई प्लेन में हमें पॉइंट किस में मिलेगा? x एक्सिस में मिलेगा। इतना क्लियर है? तो ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, अगर
यहाँ पे बोल लेते हैं हम, ये पॉइंट हमारा पी डैश हो गया सपोज। सेकंड केस, अगर जेड हमारा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है, प्योरली इमेजिनरी है, तो प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है, हमारे पास रियल पार्ट ऑफ जेड 0 होगा, रियल पार्ट ऑफ जेड मतलब x इज इक्वल टू हमारा 0 होगा। x अगर 0 होगा तो पॉइंट हमारा y एक्सिस में आ जाएगा, पॉइंट हमारा y एक्सिस में आएगा। तो इसका मतलब अगर हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन एक पॉइंट से हम उसे एक्स वाई प्लेन से डिनोट, एक पॉइंट से अगर हम उसे एक्स वाई प्लेन में डिनोट कर रहे हैं, अगर वो पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में आ रहा है, इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल। अगर वो पॉइंट हमारा वाई एक्सिस में आ रहा है तो इट मीन्स कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी। अगर वो क्या है, एक्स और वाई एक्सिस के अलावा कहीं दूसरी जगह आ रहा है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर कंटेन रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, इतना क्लियर है। इसी वजह से एक्स एक्सिस को हम लोग रियल एक्सिस भी बोल देते हैं और वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस भी बोल देते हैं। बाकी और इंफॉर्मेशन इसमें देखते हैं। सपोज हमारे पास पॉइंट P एक्स वाई प्लेन में है, ये x हो गया, ये y हो गया, पॉइंट P इसका कोऑर्डिनेट हो गया x y और ये हमारा ओरिजिन है। ओके, क्लियर है। सपोज हमारे पास कोई पॉइंट P एक्स वाई प्लेन में है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, x एंड y हो गए। अगर इस पॉइंट को अगर हम ओरिजिन से कनेक्ट कर दे रहे हैं तो हमें ये लेंथ सेगमेंट जो OP मिल रहा है, लेंथ सेगमेंट जो OP मिल रहा है, इसे हम क्या बोल देते हैं, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड व्हाट इज मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब यहां से एक ऑब्जर्वेशन हम लोग समझ सकते हैं कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज नथिंग बट इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑन आर्गन्ड प्लेन। ओके, क्लियर है। अगर आर्गन्ड प्लेन में दो पॉइंट हैं, उन दो पॉइंट को हम देखते हैं कि कितने डिस्टेंस पे हैं, उन दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हमारी क्या बताती है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट थिंग, अगर हम यहाँ पे एक एंगल देखते हैं थीटा, ओके, और यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल हम पूरा कर देते हैं, ये हमारा y हो गया और ये x हो गया। तो थीटा जो है हमारा वो क्या हो गया हमारा यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इतना क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। थीटा को हम क्या बोल रहे हैं, एम्पलीट्यूड या आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। थीटा मतलब क्या है, थीटा इज द एंगल मेड बाय दिस ओपी या मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, इतना क्लियर है। अब यहां पे हम देखें कि अगर यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल हम ओ पी इसे m दे देते हैं, ओ पी एम अगर हम देखते हैं तो टेन थीटा हमारे पास आ जाता है y बाई एक्स, या थीटा को बोल देते हैं हम टेन इनवर्स y बाई एक्स। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट हमारे पास ऑब्जर्वेशन करने की है कि सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1 1 प्लस अंडर रूट 3 आइटा और दूसरा है Z2 जो है हमारे पास -1 माइनस अंडर रूट 3 आइटा। ओके, अगर हम थीटा से देखें तो थीटा 1 पहले में आ जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 3 और सेकंड में भी आ जाएगा थीटा 2 इज टेन इनवर्स अंडर रूट 3। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से एक कन्फ्यूजन हमारा क्रिएट हो गया कि ये दोनों अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन दोनों पे हमारा सेम आर्ग्यूमेंट आ रहा है। तो ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि दिस थीटा हैज मेनी वैल्यूज, बिकॉज जो टेन हमारा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि एक निश्चित पीरियड के बाद सेम वैल्यू रिपीट करता है। ओके, इतना क्लियर है। और वो पीरियड क्या है हमारा, पाई है। तो यहाँ पे अगर हम इसे देखेंगे थीटा 1 और थीटा 2, तो यहाँ पे देखिए Z1 x और y दोनों के दोनों पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और यहाँ पे किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। लेकिन थीटा 1 कैलकुलेट करने पे दोनों सेम आ रहे हैं, मतलब अगर हम आर्ग्यूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों पॉइंट सेम हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए
हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया कि थीटा को हम क्या कर लेते हैं भैया, थीटा को हम पाई और माइनस पाई के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो थीटा और माइनस पाई के बीच में रेस्ट्रिक्ट करने से हमें क्या हुआ, क्या हुआ इससे हमें फायदा ये हुआ कि थीटा की टेन थीटा की हमें यूनिक वैल्यू मिली। टेन थीटा की हमें क्या मिली, यूनिक वैल्यू मिली। सॉरी ये एक्स डैश हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। टेन थीटा की हमें यूनिक वैल्यू मिली क्योंकि थीटा 0 से लेके पाई तक टेन थीटा क्या करता है, हर पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू रीड करता है। लेकिन अगर हम पाई से आगे बढ़ जाते हैं तो फिर क्या है, वैल्यूज हमारी रिपीट होने लग जाती हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, थीटा को पाई से आगे नहीं बढ़ना है। अगर पाई से अगर क्या है आगे हमारा एंगल जा रहा है तो हम क्या करेंगे, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। जब तक हमारा क्या है पाई आ रहा है तब तक हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, और अगर हमारा पाई से अगर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है एंगल, तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ओके, इतना क्लियर है। और यहाँ पे ये भी पॉइंट हम लोगों को ध्यान रखना है कि माइनस पाई तो हमारा नहीं, माइनस पाई इंक्लूड नहीं है, प्लस पाई इंक्लूड है। क्योंकि अगर इन दोनों पॉइंट को इंक्लूड कर देंगे तो पाई और माइनस पाई हमारा क्या है, दोनों सेम पॉइंट हो जाएंगे। तो ये चीज ना हो तो इसलिए हमने क्या किया, पाई को तो इंक्लूड किया और माइनस पाई को इंक्लूड नहीं किया। ओके, इतना क्लियर है। अब हम इससे इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम देखते हैं आर्ग्यूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर डिफरेंट साइन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इतना क्लियर है। तो पहला केस है हमारा। अच्छा, यहां पे एक बात और ध्यान रखनी है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ ए जेड अगर स्पेसिफाई किया गया है कि हमें प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट निकालना है तब तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या मानेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर ही कंसिडर करेंगे। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए फर्स्ट केस, अगर पहला केस हम लेते हैं, सपोज हमारा रियल पार्ट भी ग्रेटर देन 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में होगा कि जो हमारा पॉइंट होगा वो किस में आएगा, हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। तो पॉइंट अभी हमारा किस में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, पी एक्स वाई। ओके, इतना क्लियर है। अब यहां पे हम दो चीजें देखेंगे, एक तो देखेंगे थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ओके, इतना क्लियर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हम क्या कर देंगे, ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पे हम एक राइट एंगल बना देंगे। ठीक है, अभी जो थीटा आ गया हमारा, थीटा क्या आ गया, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो इस कंडीशन में जब हमारा x इज ग्रेटर देन 0 है और y इज ग्रेटर देन 0 है, तो इस कंडीशन में आर्ग्यूमेंट ऑफ z जो होगा हमारा वो अभी थीटा होगा, जिसे कि हम बोलेंगे टेन इनवर्स y बाई एक्स। ओके, इतना क्लियर है। नहीं सॉरी, यहाँ पे मॉड्यूलस लगा दीजिए, मॉड्यूलस टेन इनवर्स मॉड्यूलस y बाई एक्स। इतना क्लियर है। फिर देखिए नेक्स्ट चीज, सेकंड केस, अगर हमारा x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, ऐसी कंडीशन में जो हमारा पॉइंट आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अभी p हमारा कहाँ आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ओके, इतना क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे और x एक्सिस पे एक राइट एंगल बना देंगे, जिससे कि हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा। और जो ये x एक्सिस के साथ ये क्या बना रहा है, OP एक्यूट एंगल बना रहा है, उसे हम थीटा बोल दे रहे हैं। ओके, तो थीटा अभी भी हमारा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ y बाई एक्स। y बाई एक्स की हम क्या लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। ओके, इतना क्लियर है। तो ऐसी कंडीशन में अभी क्या है, OP सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो एंगल मेड बाय दिस OP व्हिच पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज पाई माइनस थीटा। तो यहां पे ध्यान रखना है कि जब हमारा क्या है, x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, तो उस कंडीशन में एंगल मेड बाय OP दिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज पाई माइनस थीटा, एंड
दिस एंगल इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस कंडीशन में जो आर्ग्यूमेंट जेड होगा या एम्पलीट्यूड जेड होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ वाई बाई एक्स। इतना क्लियर है? कुछ नहीं है। अगर x अगर लिखा है लेस देन जीरो है, y ग्रेटर लेस देन जीरो है और y ग्रेटर देन जीरो है, तो बचपन से हम पढ़ते जा रहे हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है हमारा x नेगेटिव और y पॉजिटिव। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। फिर तीसरा केस हमारा बनता है, तीसरा केस क्या बनेगा हमारा कि x भी लेस देन जीरो है और y भी लेस देन जीरो है। ओके, इतना क्लियर है? तो x भी लेस देन जीरो है और y भी लेस देन जीरो है, तो ऐसी कंडीशन में पॉइंट हमारा किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। इसको हम ओरिजिन से कनेक्ट कर देंगे, एक राइट एंगल बना देंगे और एक्स एक्सिस के साथ जो एक्यूट एंगल बनाएगा उसे हम थीटा बोल देंगे। ओके, इतना क्लियर है? थीटा हमारा क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई बाई एक्स आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब यहां पे देखिए, एंगल मेड बाय दिस ओपी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पे हमें पाई क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन हमें थीटा को क्या करना है? पाई से आगे नहीं बढ़ने देना है। तो ऐसी कंडीशन में हम फिर क्या करेंगे कि इस ओपी को हम किससे देखेंगे? क्लॉकवाइज सेंस में देखेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। ओके, इतना क्लियर है? अगर हम क्लॉकवाइज सेंस में चल रहे हैं तो अगर हम यहां तक चलेंगे तो ये क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस अभी क्या हो जाएगा? माइनस पाई हो जाएगा और माइनस पाई से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है ओपी। तो आर्ग्यूमेंट जेड हमारा क्या हो जाएगा? अभी आर्ग्यूमेंट जेड हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा। माइनस पाई प्लस थीटा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माइनस पाई से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है थीटा। अगर एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो एंगल को हम क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। अगर एंगल हम क्या लेते हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं तो एंगल हमारा क्या हो जाता है? नेगेटिव होता है। तो ये जनरल सा हमारा जो क्या है सिस्टम है, इस सिस्टम को आपको ध्यान रखना है। ओके, इतना क्लियर है? फिर लास्ट केस हमारा कि अगर हमारे पास x क्या है? ग्रेटर देन जीरो है एंड y हमारे पास लेस देन जीरो है, तो ऐसे कंडीशन में पॉइंट हमारे पास कहाँ आएगा? पॉइंट हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो सपोज अब पॉइंट P है, इसे हम ओरिजिन से कनेक्ट करेंगे और क्या कर देंगे? एक्स एक्सिस पे राइट एंगल बना देंगे। फिर एक्स एक्सिस पे ये ओपी जो एक्यूट एंगल बना रहा है उसे हम थीटा बोल दे रहे हैं। तो थीटा फिर अभी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई बाई एक्स एंड एंगल मेड बाय दिस ओपी विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस अभी क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ओपी अभी किस में है? कौन से डायरेक्शन में है? ओपी अभी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो आर्ग्यूमेंट जेड अभी हमारे पास क्या आ जाएगा? माइनस थीटा हो जाएगा। माइनस थीटा मीन्स माइनस टेन इनवर्स ऑफ मॉडुलस वाई बाई एक्स। ओके, इतना क्लियर है? तो देखिए, आर्ग्यूमेंट जेड को कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने हैं? 4 तरीके हैं। पहला तरीका में अगर क्या है x और y दोनों पॉजिटिव हैं तो पॉइंट हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। तो आर्ग्यूमेंट जेड सिंपली क्या है हमारा कि जो हमारा लेंथ सेगमेंट आ रहा है OP वो क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या एंगुलर पोजीशन में है? तो अभी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन में है थीटा। तो अभी आर्ग्यूमेंट जेड क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा को हम कैलकुलेट क्या करेंगे? टेन इनवर्स मॉडुलस ऑफ वाई बाई एक्स। ओके, क्लियर है? सेकंड केस में x लेस देन जीरो है और y ग्रेटर देन जीरो है, तो ऐसी कंडीशन में अभी किस में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। और ये क्या आ जाएगा? ओपी का जो आर्ग्यूमेंट आएगा वो क्या आएगा हमारा? पाई माइनस थीटा। ओके, इतना क्लियर है? फिर थर्ड में भी हमने ऐसे कैलकुलेट करा और फोर्थ में ऐसे किया। ओके, होप इतना क्लियर हो गया। तो सिंपल सा एल्गोरिथम है इसमें। एल्गोरिथम अगर हम देखते हैं तो एल्गोरिथम क्या होगा? सबसे पहले हम क्या करेंगे? चेक क्या है? x एंड y साइन। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि क्या है x और y का साइन, अगर हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। अगर x हमारा पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? थीटा
और आर्ग्यूमेंट z दोनों सेम होंगे, जो इसकी वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स होगा। अगर हमारा ये क्या है, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0 है, अगर x हमारा लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है, तो थीटा नहीं सॉरी आर्ग्यूमेंट z अभी क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट z अभी हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस y बाई एक्स। यहाँ पे ध्यान रखें y बाई एक्स की हम एब्सोल्यूट वैल्यू देख रहे हैं। ओके, इतना क्लियर है। फिर अगर x लेस देन 0 है और y लेस देन 0 है, तो आर्ग्यूमेंट z हमारे पास क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट z आएगा माइनस पाई प्लस थीटा, मतलब माइनस पाई प्लस tan इनवर्स माइनस पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। अगर हमारा x क्या है, ग्रेटर देन 0 है और y लेस देन 0 है, तो इस कंडीशन में आर्ग्यूमेंट z क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस थीटा आ जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y बाई एक्स। तो ये एल्गोरिथम हम लोगों को ध्यान रखनी है। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पोलर और ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इतना क्लियर है। सेम वे में यहां पे क्या है, एक्स वाई प्लेन लिया, कोई पॉइंट हमारा P है, P से इसे कनेक्ट कर दिया, ये एंगल थीटा बना रहा है, ये हमारा P एक्स वाई है, क्लियर है, ये y हो गया और ये x हो गया। तो यहाँ पे जो हमारे पास OP आ गया, OP को हम क्या बोल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ z बोल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ z को हम r मान लेते हैं। फिर थीटा हमारे पास क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z है। ओके, इतना क्लियर है। PM हमारे पास y है और OM हमारे पास x है। अगर हम ट्रायंगल PMO देखते हैं, ट्रायंगल PMO देखते हैं, तो cos थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, cos थीटा मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा OM और हाइपोटेन्यूज है हमारा R, मतलब मॉडुलस z। तो यहां से OM क्या है हमारे पास, x है, तो x आ जा रहा है हमारे पास r cos थीटा। सेम वे में साइन थीटा हमारे पास क्या है, PM अपॉन r इम्प्लाई, और PM हमारे पास क्या है, y है, तो y इज इक्वल टू r साइन थीटा। और z को हम क्या मान रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो P है, P क्या है, xy, तो P xy मतलब z हमारे पास क्या है, x प्लस आइटा y है। तो अगर हम यहां से देखें, z अगर हमारे पास क्या है, x प्लस आइटा y है, x प्लस आइटा y है, तो इस z को हम पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, x मतलब r cos थीटा और y मतलब r साइन थीटा, मतलब क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ओके, इतना क्लियर है। दिस इज पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें कि मॉड z इज r है एंड थीटा इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z। इतना क्लियर है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में भी बनते हैं, तो इसका आपको प्रैक्टिस करना है। जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है कि z को हम पोलर फॉर्म में r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय आयोटा। मल्टीप्लिकेशन of a complex number by iota। ओके, क्लियर है। तो ये चीज समझिए, सपोज हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर z है x प्लस आइटा y, इतना क्लियर है।
अब यहाँ पे देखिए x प्लस आइटा वाई को पोलर फॉर्म में हम लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर हम z को आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें तो आयोटा z इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास आयोटा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ओके, इतना क्लियर है। फिर आयोटा z को आयोटा को अंदर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास आयोटा cos थीटा माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर साइन थीटा। मतलब आयोटा z हमारे पास आ जाएगा r आयोटा cos थीटा माइनस साइन थीटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं कि जो आयोटा से इंडिपेंडेंट है उसे हम क्या मानते हैं, रियल पार्ट ऑफ z मानते हैं और उसे हम पहले लिखते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम बाद में लिखते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, a प्लस आइटा v या x प्लस आइटा y। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे आइटा z को हम लिख सकते हैं r माइनस साइन थीटा, रियल पार्ट को पहले लिख लेते हैं, प्लस आइटा कॉस थीटा। ये बात समझ में आ रही है, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एक ऑब्जर्वेशन हम लोगों को ध्यान रखना है, ये चीज हम लोग पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में कि अगर हम cos पाई बाई 2 प्लस थीटा कर रहे हैं तो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा, क्योंकि cos पाई बाई 2 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। फिर साइन थीटा साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा हमारे पास cos थीटा होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि पाई बाई 2 प्लस थीटा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है। ओके, इतना क्लियर है। तो उसी चीज को अगर हम यहाँ पे लगाएं तो सबसे पहले तो देखें हमारा क्या आया था कि z इज इक्वल टू r माइनस कॉस थीटा प्लस आइटा माइनस साइन थीटा। क्या आया था, देखिए क्या आया था हमारे पास, माइनस साइन थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस आइटा कॉस थीटा। इसी चीज को हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू z इज इक्वल टू r माइनस साइन थीटा को हम लिख लेते हैं cos पाई बाई 2 प्लस थीटा। फिर यहां पे आइटा और यहां पे लिख लेते हैं इसे साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा। ओके, इतना क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं। या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन थीटा प्लस पाई बाई 2। ये आइटा z, ये क्या आएगा हमारे पास, आइटा z। इतना क्लियर है, करेक्ट कर लीजिए, आइटा z। हम क्या देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर बाय आयोटा। तो देखिए अगर हमारे पास z था, तो z का जो तुम्हारा क्या था, ये थीटा था, वो क्या था हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ ए z था। अगर z को हमने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो अभी आर्ग्यूमेंट हमारा क्या आ गया, थीटा प्लस पाई बाई 2 आ गया। मॉडुलस तो सेम है लेकिन क्या है, आर्ग्यूमेंट हमारा चेंज हो गया। वो क्या हो गया, थीटा प्लस पाई बाई 2। और थीटा प्लस पाई बाई 2 का मतलब क्या है कि एंगल में हमारा प्लस 90 ऐड हो गया है। तो प्लस 90 ऐड हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है उसे आइटा से मल्टीप्लाई करने पे वो क्या हो जा रहा है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर जा रहा है। ये बात समझ में आ रहा है। सपोज हमारे पास ये पॉइंट P था एक्स वाई, इससे हमने ये क्या था हमारे पास z, इसको अगर हमने आइटा से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा क्या हो गया, ये अभी इधर था तो अभी इधर को हो गया। ये क्या हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री में रोटेट कर दिया। ये क्या हो गया हमारा, 90 डिग्री ये रोटेट कर गया। ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट है जो कि अगर जेई में आपने अगर जेई का प्रैक्टिस करेंगे आप, मैं जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज भी लाऊंगा तो उसमें देखेंगे आप कि एक कंसेप्ट काफ़ी यूज हुआ है कि अगर हम आयोटा से कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इससे क्या हो जा रहा है कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज रोटेटेड बाय 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं। एक पॉइंट होगा
कि अगर हमारे पास z है और उसका आर्ग्यूमेंट z क्या है, हमारे पास थीटा है, अगर हम आयोटा z ले रहे हैं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा z क्या हो जाएगा हमारे पास, थीटा प्लस π/2 हो जाएगा। इन द सेम वे अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा z हमारे पास हो जाएगा थीटा माइनस π/2। तो ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ आयोटा टू ए कॉम्प्लेक्स नंबर विल रिजल्ट इन 90 डिग्री रोटेशन in anti-clockwise direction to a given complex number. In the same way, multiplication of minus iota to a given complex number will result in rotation in 90 degree in clockwise direction. माइनस आइटा से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अगर क्या है, ये P पॉइंट है एक्स वाई, तो यहाँ पे ये क्या है हमारा, ये Z है और माइनस आइटा Z हमारा इस टाइप से आ जाएगा। ये बात क्लियर है, 90 डिग्री रोटेट कर जाएगा। इतना क्लियर है, ये बात समझ पा रहे हैं? ओके, चलिए अब जो जो हमने पढ़ा उसे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इन वेरियस फॉर्म, तो सबसे पहला हम देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर z को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, x प्लस आइटा y वेयर x एंड y बोथ आर रियल नंबर, आइटा इज अंडर रूट ऑफ -1 कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन हम किसे बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन को बोलते हैं, नोन एज कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गन्ड प्लेन। आर्गन्ड प्लेन हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले ये ऑब्जर्वेशन आर्गन्ड जी ने देखी थी, तो इसलिए हम इसे क्या है, इस एक्स वाई प्लेन को हम क्या बोल रहे हैं, आर्गन्ड प्लेन भी बोल रहे हैं। फिर देखिए ये सारी थी मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज क्या है हमारा एक्स वाई प्लेन में ये पॉइंट P हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को बता रहा है, अगर इस P को अगर हम ओरिजिन से कनेक्ट कर दे रहे हैं तो जो लेंथ सेगमेंट OP मिल रहा है वो क्या है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो ये थीटा है एंगल मेड बाय दिस OP विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इतना क्लियर है? फिर देखिए, फिर है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। जब हम थीटा को पाई और माइनस पाई के बीच में रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं तब थीटा हमारा क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट। अगर हमारा क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट आ रहा है, पॉइंट अगर हमारा क्या आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कब आएगा, जब रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों के दोनों क्या होंगे, ग्रेटर देन 0 होंगे। ओके, एक्स वाई बिलोंग्स टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसे हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इट मींस एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड वाई इज ग्रेटर देन 0। तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल पूरा करेंगे, जो ये एक्यूट एंगल थीटा बन रहा है वही क्या आ जाएगा, अभी आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड आ जाएगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड सिंपली इज एंगल मेड बाय मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस क्या हो रहा है, लेंथ सेगमेंट, जो भी पॉइंट हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर से, जिस पॉइंट को हम डिनोट कर रहे हैं उस पॉइंट को हम किससे मिला दे रहे हैं, ओरिजिन से मिला दे रहे हैं। तो एंगल मेड बाय मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो अभी जो हमारा आर्ग्यूमेंट होगा वो क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा और पॉजिटिव होगा। इतना क्लियर है? फिर सेकंड है कि एक्स वाई हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बिलोंग कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कब करेगा, जब x लेस देन 0 है और y भी नहीं, ये तो थर्ड आ गया, सॉरी, हो इसको करेक्ट कर लीजिए, ये x इज लेस देन 0 है और y ये लिख दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे एरर हो गया, ये आएगा हमारे पास, ये हमारे पास क्या आएगा, y ग्रेटर देन 0। ओके, तो अगर हमारा x लेस देन 0 है और y ग्रेटर देन 0 है तो पॉइंट हमारा कहाँ है, पॉइंट P अभी हमारा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो उस कंडीशन में ये तो थीटा होगा, थीटा क्या आ जाएगा हमारा, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, y तो पॉजिटिव ही है और x अभी नेगेटिव है तो इसका हमने क्या ले लिया, मॉड ले लिया, क्योंकि y x की हमें एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है। तो अभी थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास, पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ मॉडुलस y, सॉरी थीटा इसे लिया है, थीटा यहाँ पे इसे लिया है, यहाँ पे थीटा इसे लिया है, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, सपोज इसे हम अल्फा मान लेते हैं। ओके, क्लियर है?
तभी क्या आ जाएगा, पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ वाई अपॉन मॉडुलस एक्स। इतना क्लियर है। नेक्स्ट, अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो x लेस देन 0 है और y लेस देन 0 है, तो इस कंडीशन में जो एंगल है, हाँ यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है सेकंड में कि जो ये एंगल है अभी एब्सट्यूज एंगल है और पॉजिटिव है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा अभी हमारा माइनस पाई प्लस टेन इनवर्स मॉडुलस, यहाँ पे ये ध्यान रखना है ये मॉडुलस, खैर y बाई एक्स अभी तो पॉजिटिव ही आ जाएगा, y भी निगेटिव है और x भी निगेटिव है, तो अभी जो आर्गुमेंट z आएगा वो एब्सोल्यूट एंगल होगा और नेगेटिव होगा। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो इस कंडीशन में जो हमारा आर्गुमेंट आएगा वो क्या आएगा, एक्यूट एंगल आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स मॉड y बाई एक्स, क्योंकि y बाई एक्स हमें एब्सोल्यूट रखना है तो y अभी नेगेटिव है तो यहाँ पे मॉड y लगा दिया। ओके, इतना क्लियर है। देखिए फिर रिमार्क, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखने हैं, अनलेस अदरवाइज स्टेटेड एम्पलीट्यूड जेड, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड को हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ ए जेड बोलते हैं, इसको हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट लेंगे। ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं। आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो इज नॉट डिफाइंड, जीरो का क्या है, आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं है। ओके, यहां पे ध्यान रखें, अगर हमारा दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेम है, इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उनका मॉड भी सेम होगा और उनका आर्ग्यूमेंट भी सेम होगा। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट अगर पाई बाई टू है या माइनस पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन कब आता है, एंगल तुम्हारा पाई बाई टू या माइनस पाई बाई टू का मतलब क्या है, 90 डिग्री या माइनस 90 डिग्री, और हमें एंगल कहां से देख रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से देख रहे हैं, तो 90 डिग्री तब आएगा जब तुम्हारा पॉइंट किस पे आएगा, वाई एक्सिस पे आएगा, और वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट क्या बताता है तुम्हारा कि जेड हमारा प्योरली इमेजिनरी है। तो अगर आर्ग्यूमेंट जेड अगर हमारा पाई बाई टू है या माइनस पाई बाई टू है, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा प्योरली इमेजिनरी है। अगर आर्ग्यूमेंट जेड जीरो है या पाई है, आर्ग्यूमेंट जेड जीरो या पाई कब होता है हमारे पास, जब पॉइंट हमारा या तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा या नेगेटिव एक्स एक्सिस में होगा। ओवरऑल मतलब क्या है, पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में होगा। जब पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में आएगा तो y जीरो होगा, y जीरो मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो, एंड व्हेन इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज जीरो इट मींस z इज प्योरली रियल। तो जब आर्ग्यूमेंट z हमारा पाई बाई टू आएगा तो z हमारा प्योरली इमेजिनरी होगा, और आर्ग्यूमेंट z जीरो या पाई आएगा तो z हमारा प्योरली रियल होगा। ओके, क्लियर है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, जो मॉडुलस है, मॉडुलस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर मॉडुलस जीरो है तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा जीरो है। अगर मॉडुलस ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब क्या है, z इज नॉट इक्वल टू जीरो। रियल z हमेशा मॉडुलस z के क्या हो गया, प्लस मॉडुलस z और माइनस मॉडुलस z के बीच में होगा। सेम इमेजिनरी z मतलब x हमेशा क्या होता है, क्या होता है, मतलब अगर हम क्या देख रहे हैं यहां पे, इस चीज को हम ऐसे समझ सकते हैं कि पॉइंट हमारा एक्स वाई है, पॉइंट पी एक्स वाई है, तो ये चीज हमारा क्या आ गया, मॉडुलस जेड आ गया, और ये क्या आ गया हमारा इमेजिनरी पार्ट ऑफ क्या आ गया, जेड आ गया वाई, और ये आ गया हमारा रियल पार्ट ऑफ जेड आ गया। तो एक्स हमेशा हाइपोटेन्यूज से कम होगा और वाई हमेशा हाइपोटेन्यूज से कम होगा। तो रियल जेड मॉड जेड और माइनस जेड के बीच में रहेगा, वैसे इमेजिनरी जेड मॉड जेड और माइनस जेड माइनस और मॉड जेड के बीच में रहेगा। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे कि प्रॉपर्टीज ऑफ ए नहीं सॉरी मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट या नेगेटिव ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या नेगेटिव ऑफ इट्स कॉन्जुगेट, सबका मॉडुलस सेम होता है। ये बात समझ पा रहे हैं कि मॉडुलस क्या होगा हमारा, z का मॉडुलस और z बार का मॉडुलस और माइनस z का मॉडुलस और माइनस z बार का मॉडुलस सब सेम होगा। फिर ये चीज तो मैं क्या है लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि z इंटू जेड बार इज मॉडुलस z स्क्वायर, ये भी चीज मैं डिस्कस किया था, रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ये इसी के बेस पर कैसा आ जाता है, z बार से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें z बार तो 1 अपॉन जेड बार, z इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारे पास, z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर, जेड बार अपॉन मॉड जेड स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है। फिर देखिए अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका मॉडुलस ले रहे हैं और अलग अलग अगर मॉडुलस लेंगे तो रिजल्ट हमारा सेम ही आएगा, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं।
ऐसी अगर हम n क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका मॉडुलस ले रहे हैं, तो अगर अलग अलग क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा। इसके बेस पे मैंने ये चीज भी डिस्कस करी थी कि अगर ये सारे के सारे मॉडुलस नंबर अगर क्या है, ये सारे के सारे अगर क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, तो हम ये लिख सकते हैं z रेज टू द पावर n मॉडुलस इक्वल टू क्या आ जाएगा, मॉड z रेज टू द पावर n। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है। डिवीजन में अगर क्या है दो कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले हम डिवाइड कर रहे हैं फिर मॉडुलस ले रहे हैं, तो अलग अलग अगर क्या है मॉडुलस लेकर डिवाइड करें तो रिजल्ट सेम आएगा। फिर ये चीज ध्यान रखना है, ये वाला चीज ये थोड़ा सा डिस्कस करने वाली चीज है, इसे हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। तो यहाँ पे देखिए पहले इस चीज को मैं अच्छे से डिस्कस कर लेता हूं। कॉम्प्लेक्स नंबर को एज ए पॉइंट हम एक्स वाई प्लेन डिनोट कर रहे हैं। ओके क्लियर है। ये सपोज एक पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट हमारे पास Q है, इसे समझिए। अब देखिए इसको हम क्या है एज ए पोजीशन वेक्टर की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ओरिजिन से मिला दिया, आ रहा समझ में, तो ये हमारा क्या आ गया Z1 क्या आ गया हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। और सेम वे में सपोज एक Q हमारे पास Z2 है, तो ये हमारे पास Z2 आ गया। ओके क्लियर है। अब देखिए Z1 का मतलब क्या है कि व्हेन क्या है P is related to origin then it is Z1। when P is related to Q तो ये आ जाएगा हमारे पास Z1 माइनस Z2। ओके इतना क्लियर है। तो यहां पे ये चीज हमको ध्यान रखनी है कि जो लेंथ OP है उसे हम मॉडुलस ऑफ Z1 बोल सकते हैं। जो लेंथ हमारे पास OQ है उसे मॉडुलस ऑफ Z2 बोल सकते हैं। और जब लेंथ हमारे पास PQ है इसको हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 बोल सकते हैं। तो यहां पे ये ध्यान रखना है कि कोई भी पॉइंट अगर ये Z1 है तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है, अगर हम Q के रिस्पेक्ट में इसे देख रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। जैसे पोजीशन वेक्टर में देखते हैं कि अगर हम R1 को 0 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वो R1 होता है, अगर उसे R2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो वेक्टर क्या हो जाता है हमारा R1 माइनस R2 हो जाता है। तो वही सेम चीज अगर Z1 को अगर हम क्या है ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमारा Z1 है, अगर उसे क्या है दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो हमारे पास वो क्या है Z1 माइनस Z2 है। अब यहाँ पे ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लगाएंगे। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्या बोलता है, अगर इन तीनों को हमने मिला दिया तो ये हमें ट्रायंगल मिल गया। तो ट्रायंगल में क्या बोलता है हमारा कि लेंथ कोई भी हम साइड ले रहे हैं उसका लेंथ हमारा अदर दो साइड के लेंथ से हमेशा हमारा कम होगा, और दूसरी चीज अदर दो साइड के लेंथ के डिफरेंस से वो ज्यादा होगा। मतलब एक साइड ले रहे हैं हम PQ, मतलब मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। पोलर फॉर्म में भी क्या है इसे एनालाइज आप कर सकते हैं। आप लोग इसका अपने आप होमवर्क कीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों का रांची में ऑफलाइन सेंटर भी है, तो देखिए फिजिकल इंटरेक्शन से डाउट ज़्यादा क्लियर होता है। तो ऑफलाइन सेंटर में आप लोग विजिट कर सकते हैं, अगर आप रांची में हैं तो यहाँ पे आइए, आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन माध्यम से भी जो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिखाई दिए हैं वहाँ पे ये स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दिए गए हैं, तो उन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जितना आप मन से पढ़िए, जो भी आपका डाउट रहेगा उस डाउट को हम पूरा क्लियर करेंगे। चाहे आप ऑनलाइन माध्यम से अपना डाउट क्लियर करना चाहें, चाहे ऑफलाइन माध्यम से करना चाहें, दोनों के लिए आप दोनों फैसिलिटी आप यूज कर सकते हैं। ओके क्लियर है। तो अब देखिए ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में हम क्या देख रहे हैं, एक साइड तो होगी हमारी Z1 माइनस Z2 और एक साइड होगी ये Z2 और एक हो गई हमारे पास Z1। तो हम ये बोलेंगे कि मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 और ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2
इसका हम मॉड ले रहे हैं, इसका हम मॉड ले लेते हैं। ओके, इतना क्लियर है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से हम मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस Z2 पे हम क्या कर लेते हैं, लगा सकते हैं, लिमिटेशन लगा सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस का मैक्सिमम वैल्यू मॉडुलस Z1 प्लस मॉडुलस Z2 होगा और मिनिमम वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस होगा। ओके, इतना क्लियर है। फिर देखिए, इसी को हम लिखने का तरीका हमारा ये भी है कि हम इसे Z1 माइनस माइनस Z2 भी लिख सकते हैं, Z1 माइनस Z2 भी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ माइनस Z2। इन द सेम वे यहाँ पे इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ माइनस Z2। तो अभी मैंने डिस्कस किया था कि मॉडुलस में यहां पे देखिए मॉडुलस Z और माइनस Z दोनों का सेम होता है। ओके, इतना क्लियर है। तो उसी चीज को हम यहां पे यूज करते हैं। यहां पे हम इसे लिख सकते हैं, इसे हम खोलें तो Z1 प्लस Z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2, क्योंकि माइनस Z2 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस सेम होगा। और वह सेम वे में मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 मॉड। ओके, इतना क्लियर है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इतना क्लियर है। क्या था हमारे पास, ये इन जनरल। तो यहाँ पे देखिए Z1 प्लस माइनस Z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। ओके, इन जनरल अगर जनरल लगाएंगे तो बहुत सारे का है कॉम्प्लेक्स नंबर में, अगर हम ये चीज देखेंगे तो ये चीज हमारा हो जाएगा। ओके, क्लियर है। चाहे इधर प्लस हो या माइनस हो, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 प्लस मॉडुलस ऑफ Z3 एंड सो ऑन मॉडुलस ऑफ Z1। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए सेम वे में जो मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 है, दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2। इन द सेम वे मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2। इसका हम मॉडल ले लेंगे। ओके, इतना क्लियर है। यहाँ पे मॉड नहीं लगा हुआ, मॉड भी लगा देंगे यहाँ पे। इतना क्लियर है। बाकी ये चीज़ तो मैं डिस्कस कर चुका था, Z रेज टू द पावर n, इसका अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ पे मॉडुलस Z1 प्लस Z2 इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 का मॉडुलस एंड Z1 माइनस Z2 इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस। ओके, इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट थिंग, Z1 प्लस माइनस Z2 मॉडुलस स्क्वायर, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखिए इस चीज को, प्लस वाले को मैं बता देता हूं, माइनस को आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग ये जानते हैं Z बार इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा मॉड Z स्क्वायर। तो सेम वे में अगर हम मॉडुलस Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं, मॉडुलस Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर हम कर रहे हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं मॉडुलस, नहीं सॉरी, हम इसे लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 एंड Z1 प्लस Z2 होल बार। और ये चीज हमको पता है Z1 प्लस Z2 होल बार इज Z1 बार प्लस Z2 बार, वही चीज हम यहां पे लगाते हैं। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए ये आ गया लेफ्ट हैंड साइड, मॉडल Z1 प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर इक्वल टू Z1 प्लस Z2, फिर Z1 बार प्लस Z2 बार। अब मल्टीप्लाई करिए, Z1 Z1 बार के साथ होगा, Z1 Z1 बार, Z1 Z2 बार के साथ होगा, तो Z1 Z2 बार, फिर Z2 Z1 बार के साथ होगा,
फिर Z2 बार के साथ होगा। ओके, इतना क्लियर है। फिर Z बार इज क्या है, मॉड Z स्क्वायर, तो हो जाएगा मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस मॉडुलस Z2 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारे पास मॉडुलस Z1 होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज लास्ट लेक्चर में मैं डिस्कस भी किया था, लास्ट नहीं सेकंड लेक्चर में, अगर हम Z1 Z2 बार अगर हम ले रहे हैं, Z1 Z2 बार अगर हम ले रहे हैं और इसका होल बार ले रहे हैं, तो क्या है, Z बार ऑफ बार इज Z, या एक तो ये चीज हो गई, और दूसरी यहां पे लिख देता हूं, एक तो हो गया Z बार ऑफ बार इज Z, और दूसरी चीज Z1 Z2 होल बार इज Z1 बार और Z2 बार। ये दो चीजें हम यहां पे लगाते हैं। तो देखिए पहले ये देख लेते हैं Z1 Z2 बार में हम क्या लगा रहे हैं, होल बार, तो आ जाएगा Z1 बार और Z2 बार होल बार, तो ये आ जाएगा हमारे पास Z1 बार और Z2 आ जाएगा, Z2 बार हो गया। फिर मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, मतलब Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। ओके, इतना क्लियर है। तो यहां पे Z1 Z2 बार इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास Z2 Z1 बार। ओके, इतना क्लियर है। तो इस चीज से आप देख सकते हैं जब हम इसका Z1 Z2 बार का इसका हमने कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास ये चीज आ गई। यहां पे समझ में आ रहा है। तो यहां पे इस चीज को देखिए कि इसे हम Z1 Z2 बार कर दे रहे हैं और Z2 Z1 बार को हम लिख ले रहे हैं Z1 Z2 बार होल बार। ओके, इतना क्लियर है। सेकंड लेक्चर में मैं ये भी डिस्कस किया था कि क्या है, समेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रियल Z। ओके, क्लियर है। जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट आएगा। अगर ये जीरो होता है तो Z प्लस Z बार अगर जीरो होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा वो कि Z हमारा प्योरली इमेजिनरी है। ओके, इतना क्लियर है। या हम ये बोल सकते हैं कि Z अगर माइनस Z बार के बराबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा प्योरली इमेजिनरी है, और Z अगर Z बार के बराबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा प्योरली रियल है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहां पे आ जाएगा ये मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ रियल, इसका यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है, Z1 Z2 बार। या दोनों सेम चीज होगी, क्योंकि क्या है, कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट वही नंबर होता है। तो जो दो नंबर आपस में कॉन्जुगेट होते हैं तो हम ये नहीं बोल सकते कि Z का कॉन्जुगेट ये है, हम ये भी बोल सकते हैं कि Z बार का कॉन्जुगेट Z है और Z का कॉन्जुगेट Z बार है। तो यूनिडायरेक्शनल नहीं है, दोनों चीजें हम बोल सकते हैं। तो Z1 बार ने Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 होल स्क्वायर पर मॉडुलस ऑफ Z2 होल स्क्वायर ट्वाइस ऑफ रियल, इसे हम ये भी बोल सकते हैं Z2 Z1 बार, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है और ये दोनों के दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं। तो ट्वाइस ऑफ रियल ऑफ पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका भी हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं। ओके, इतना क्लियर है। तो होप अब आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा ये चीज कि मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस माइनस Z2 होल स्क्वायर ये चीज हमारी आती है। तो यहां पे ये आ जाएगा मॉडुलस Z1 होल स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 होल स्क्वायर प्लस माइनस, अगर हमारे पास यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। Z1 बार प्लस Z1 बार Z2 ट्वाइस ऑफ रियल क्या आ जाएगा हमारे पास Z1 Z2। अच्छा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर आप इसे किससे करेंगे, पोलर फॉर्म से करेंगे तो ये वैल्यू आप लोगों की आ जाएगी। ओके, θ1 हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 है और θ2 हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 है। फिर देखिए, फिर अगर हमारे पास मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर, अगर हमारे पास क्या आ रहा है Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर, मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि Z1 अपॉन Z2 हमारा क्या है, प्योरली इमेजिनरी है।
यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं। कहाँ था ये? अच्छा 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 अच्छा, हाँ ये आ गया। नहीं, ये रिजल्ट आप याद कर लीजिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे Z1 प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉडुलस स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? दोनों की सेम वैल्यू ही आती है, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर। दोनों की सेम आती है, प्लस इसमें क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ क्या आ जाएगा हमारा? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट Z2 बार, और इसमें क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ क्या है? ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट Z1 Z2 पार्ट। तो दोनों के दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। देखिए यहां से अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो क्या है? दोनों में ये चीज तो सेम आ रही है, लेकिन ये अपोजिट साइन में आएंगे। यहाँ प्लस है तो ये प्लस आएगा, ये माइनस है तो माइनस आएगा, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? इसका ट्वाइस हो जाएगा, इसका ट्वाइस हो जाएगा, तो ये चीज हम लोगों की आ जाएगी। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं Z1 प्लस Z2 मॉडुलस स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 मॉडुलस स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉडुलस Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस Z2 स्क्वायर। यूनी मॉडुलर का मतलब क्या है? कि मॉड Z हमारे पास 1 है। यूनी मॉडुलर का मतलब क्या है? मॉड Z हमारे पास 1 है। ओके, इतना क्लियर है? अब देखिए जो Z है उसको हम यहां पे ये भी देख सकते हैं कि एक होती है ईलर आइडेंटिटी। ईलर आइडेंटिटी क्या बोलता है कि ई रेज टू द पावर आइटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो इसी बेस पे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा Z है, उस Z को हम बोल सकते हैं मॉडुलस Z ऑफ ई रेज टू द पावर आइटा थीटा, और मॉडुलस Z को हम पोलर फॉर्म में R बोल रहे थे, तो R ई रेज टू द पावर आइटा थीटा। ओके, क्लियर है? तो अगर हमारा मॉडुलस 1 है तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई रेज टू द पावर आइटा थीटा अलॉन्ग किसके बेस पे? अकॉर्डिंग टू यूलर आइडेंटिटी। यूलर आइडेंटिटी ई रेज टू द पावर आइटा थीटा, दैट इज कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, यूलर आइडेंटिटी ई रेज टू द पावर आइटा थीटा इज कॉस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है Z अपॉन Z बार इज ऑलवेज ए यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर इफ Z इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे होता है ये चीज? क्योंकि हमारे पास Z बार इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा? मॉड Z स्क्वायर आता है। आ रहा समझ में? अब हम ये देखना नहीं, अच्छा ये ऐसे नहीं है, ये यूनी मॉडुलर क्यों होगा? देखिए अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन Z2 अगर हम ये ले रहे हैं तो इसे हम बोल सकते हैं मॉडुलस ऑफ Z1 अपॉन मॉडुलस ऑफ Z2। ओके, इतना क्लियर है? अब यहाँ पे है इसी बेस पे, तो ये क्या आ जाएगा? मॉडुलस ऑफ Z अपॉन मॉडुलस ऑफ Z बार। और मॉडुलस अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ले रहे हैं और उसका कॉन्जुगेट का ले रहे हैं तो दोनों सेम आता है, तो जिसके कारण क्या बोल सकते हैं हम? Z अपॉन Z बार इज ऑलवेज यूनी मॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, इतना क्लियर है? अब यहां पे देखिए द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर Z इज सेम एज इट्स रेसिप्रोकल एंड इज गिवन बाय 1 बाई Z। तो ये आ जाएगा Z बार अपॉन, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर, तो 1 अपॉन Z ये मैं पहले ही बता चुका हूं। ये क्या आ जाता है हमारे पास? Z बार अपॉन मॉड Z स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनी मॉडुलर और ये 1 अपॉन Z। क्लियर है? अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टीज अगर दो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 हमें देखना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2। तो ऐसे ही हम मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करें तो अगर उनका आर्ग्यूमेंट लेना है तो सबका आर्ग्यूमेंट हमारा ऐड हो जाएगा। ये आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से ये आप लोग आसानी से कर लेंगे। फिर भी अगर क्या है आपका डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तो इस चीज को मैं फिर पूरा ड्राइव आप लोगों के लिए करूंगा, या आप लोग हमारा ऑफलाइन सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। तो जो भी आपको सुविधा लगे उस सुविधा के साथ आप काम करिए। आप जो भी डाउट पूछेंगे वो डाउट आपका पूरा क्लियर होगा।
ओके, इतना क्लियर है। आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 क्या हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। फिर देखिए आर्ग्यूमेंट Z अपॉन Z बार इज ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट Z। तो यहां पे ये चीज ध्यान रखिए कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट Z। ओके, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 हम लोग बोल रहे हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। ओके, तो यहां पे अगर हम आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अपॉन Z बार अगर हम कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अपॉन Z बार अगर हम कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार। तो यहां पे क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, फिर माइनस हम क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अपॉन Z बार इज ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट Z। ओके, इतना क्लियर है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z अपॉन Z बार इज ट्वाइस ऑफ आर्ग्यूमेंट Z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z रेज टू द पावर n इज n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट Z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार, ये चीज हम लोग बता ही चुके हैं। तो यहां पे इस चीज का ध्यान रखना कि अगर हम Z रेज टू द पावर n ले रहे हैं और उसका मॉडुलस ले रहे हैं तो ये मॉड Z रेज टू द पावर n होता है, लेकिन अगर हम आर्ग्यूमेंट ले रहे हैं तो n टाइम्स ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ Z होएगा। और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z दोनों अलग अलग होते हैं, आपस में क्या हो गए, निगेटिव हो जाएंगे, लेकिन मॉडुलस में दोनों सेम होते हैं। मॉडुलस में Z बार और मॉड Z दोनों का दोनों सेम आता है। ओके, इतना क्लियर है। अब देखिए आगे, अगर हमारे पास ये चीज है मिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस एंड क्या है आर्ग्यूमेंट, Z1 प्लस Z2 होल मॉडुलस इज इक्वल टू, अगर मॉडुलस Z1 प्लस Z2 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है। और अगर क्या आ रहा है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 Z1 माइनस Z2 के बराबर आ रहा है, मॉडुलस ऑफ Z1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 आ रहा है, तो मतलब उन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर है, पाई के बराबर है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर Z1 प्लस Z2 होल मॉडुलस अगर क्या है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 के बराबर है, तो इसका मतलब दोनों का आर्ग्यूमेंट सेम है। अगर दोनों के मॉडुलस के डिफरेंस के बराबर आ रहा है तो इसका मतलब दोनों के आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस हमारा पाई है। ओके, क्लियर है। अब आगे बढ़िए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज मैं बता ही दिया, आ रहा समझ में, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके हैं, ले सकते हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, Z मतलब क्या हो जाएगा, R cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर या पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है। फिर cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, इसको सिस भी बोलते हैं। सिस मतलब सी मतलब क्या है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ओके, कहीं कहीं पे सिस लिख देता है, तो ये भी आप लोगों को समझना है। फिर रिमेंबर वन इज रियल नंबर, रियल नंबर। अब देखिए वन मतलब cos 0 1 होता है और साइन 0 क्या होता है, 0 होता है। तो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पोलर फॉर्म में, -1 को हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस आइटा साइन पाई। ओके, इतना क्लियर है। आयोटा मीन्स क्या है, प्योरली इमेजिनरी, तो cos पाई बाई 2 प्लस आइटा साइन पाई बाई 2, और माइनस आइटा मतलब माइनस वाई एक्सिस cos पाई बाई 2 माइनस आइटा साइन पाई बाई 2। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर ईलर फॉर्म, ईलर आइडेंटिटी मैंने बता ही दिया, e रेज टू द पावर आइटा थीटा इज cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। अगर यहां पे देखें, अच्छा यहां पे अगर हम माइनस लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। ओके, अगर हमारे पास z इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर आइटा थीटा है, तो इसका मतलब मॉड z हमारा 1 है और आर्ग्यूमेंट z हमारा थीटा है। तो z अगर क्या है तुम्हारा e रेज टू द पावर आइटा थीटा है, तो मॉड z हमारे पास 1 है और आर्ग्यूमेंट z हमारे पास क्या है, थीटा है। ये ईलर आइडेंटिटी से ये इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है। e रेज टू द पावर आइटा थीटा प्लस e रेज टू द पावर माइनस आइटा थीटा, तो आइटा थीटा हमारे पास क्या है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा और cos थीटा माइनस आइटा साइन थीटा। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये दोनों के दोनों सेम और अपोजिट साइन है तो कट जाएंगे, ये दोनों सेम है और सेम साइन है तो ट्वाइस ऑफ cos थीटा हो जाएगा। सेम अगर माइनस करेंगे तो माइनस में क्या हो जाएगा,
कॉस थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम क्या है, साइन है, लेकिन माइनस कर रहे हैं तो कट जाएगा और ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 आइटा साइन थीटा। सेम वे में क्योंकि यहाँ पे कॉस थीटा क्या है, रियल है, और साइन थीटा क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, तो जेड प्लस जेड बार हमारे पास क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रियल जेड होता है, ट्वाइस ऑफ रियल जेड हो गया। तो यहाँ पे अभी रियल जेड कॉस थीटा है तो ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा आ गया, और जेड माइनस जेड बार क्या हो जाता है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ क्या है, इमेजिनरी जेड होता है, ट्वाइस ऑफ इमेजिनरी जेड होता है। तो अभी क्या है, इमेजिनरी जेड क्या है, साइन थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, आइटा भी आएगा, सॉरी ट्वाइस आइटा, तो ये हो जाएगा ट्वाइस आइटा साइन थीटा, ट्वाइस आइटा साइन थीटा। जेड माइनस जेड बार इज ट्वाइस आइटा इमेजिनरी जेड। ये बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रहा है, ठीक है, हो गया, ओके। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए, होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। आज लगभग मैं पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आपका खत्म कर चुका हूँ। नेक्स्ट सेशन में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मैक्सिमाइज कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। अपना प्यार दीजिए, प्यार को शो कीजिए, जितना प्यार आप शो करेंगे उतना ही हमें लगेगी आप लोगों को हमारी ज़रूरत है, उतना ही हमें मोटिवेशन मिलेगा और मेहनत करने के लिए हम और ज़्यादा तैयार रहेंगे और आपके डाउट को और पूरी एनर्जी के साथ पूरा क्लियर करेंगे। तो आप लोग पूरा जड़े रहिए। आपको किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो टेक गुरुज अभी क्या है, फाउंडेशन के भी आपका वीडियो अपलोड कर रहा है, आपको क्या बोलते हैं जेई नीट का भी क्या है वीडियो अपलोड कर रहे हैं, केमिस्ट्री में एसके सर का वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, सूरज सर का आप देख सकते हैं, फिर 10th में आप अनुराग सर का देख सकते हैं, वो मैथ्स वहाँ पे ले रहे हैं। बाकी हाँ, एसके सर का फाउंडेशन में भी चल रहा है, वो वहाँ पे केमिस्ट्री ले रहे हैं, और वो NTSC फोकस कर रहे हैं फाउंडेशन में। और बाकी सूरज सर 10th में आप फाउंडेशन चैनल पे देखेंगे तो उसमें क्या है, वहाँ पे 10th का केमिस्ट्री सूरज सर ले रहे हैं। बाकी पल्लवी मैम आपका 10th का बायो को कवर कर रही है, और रंजन सर आपका 11th 12th में भी बायो को कंसिडर कर, बायो को देख रहे हैं आप, तो आपको सारे के सारे लेक्चर यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं, तो आपको हर तरह का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आप लोग अपना पूरा हमें फॉलो कीजिए, आपको जो भी डाउट रहेगा वो आपका सब क्लियर होगा। तो आप हमारा ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से हम आपको क्या है, दोनों तरह से आप लोगों का डाउट सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इतना क्लियर है, चलिए ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।